हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल मैंने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर का टॉपिक स्टार्ट किया था। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या था कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन थी, अगर एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई इक्वल है ज़ीरो, एम एंड एन बोथ आर फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी एग्जैक्ट है तो इफ एंड ओनली इफ डेल एम बाई डेल वाई इक्वल होने चाहिए डेल एन बाई डेल एक्स के। अगर ये इक्वल है तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, और एग्जैक्ट है तो डेल एम बाई डेल वाई इक्वल होंगे डेल एन बाई डेल एक्स के। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट ना हो, मतलब इनएग्जैक्ट हो, तो उस इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई से मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो वो सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई होता है उस फंक्शन को हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए मैंने कुछ आपको 5 मेथड्स बताए थे या रूल बताए थे, तो उन पे वन बाय वन हम एक एक रूल के ऊपर या वन बाय वन एक एक टाइप के ऊपर हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उससे पहले हम कुछ रिजल्ट लिखते हैं। पहले रिजल्ट नंबर 1 है, let phi x comma y be an integrating factor of the differential equation m dx plus में n dy equal to 0, then any non-zero constant, any non-zero constant multiple of integrating factor is also integrating factor. सेकेंड रिजल्ट क्या है? फर्स्ट रिजल्ट समझ आया आपको? फाई एक्स कोमा वाई क्या मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अगर मैं इसको किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो भी मेरा क्या होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अब सेकंड रिजल्ट, एवरी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द every linear combination of the integrating factor is also an integrating factor. Hence, set of all integrating factor with zero vector is a vector space of infinite dimension. अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस वन बाय वन। पहला मेथड है हमारा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल है 0, 1 बाय एन डेल एम बाई डेल वाई माइनस में डेल एन बाई डेल एक्स। अगर ये फंक्शन बचता है ओनली एक्स का तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा। ऐसे ही सिमिलरली सेकंड है हमारा, डेल एन बाई डेल एक्स माइनस में डेल एम बाई डेल वाई इक्वल है एफ ऑफ वाई। अगर ये फंक्शन बचता है ओनली वाई का तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा। तो इन पे बेस्ड हम एक एक क्वेश्चन करते हैं। टू एक्स वाई स्क्वेयर माइनस में 2y इंटू में dx प्लस में 3x स्क्वेयर y माइनस के 4x इंटू में dy इक्वल टू 0। हमें फाइंड करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसके बाद हमें इसका सॉल्यूशन लिखना है। सबसे पहले चेक करो कि क्या गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर उसको
उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाओ, देन उसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे। हियर m इक्वल है 2xy स्क्वायर माइनस में 2y, n इक्वल है 3x स्क्वायर y माइनस में 4x। क्या करते हैं हम, डेल m बाई डेल y निकालते हैं, मतलब कि m का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4xy माइनस में 2। n का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6xy माइनस के 4। अब देखो डेल m बाई डेल y विच इज नॉट इक्वल टू डेल n बाई डेल x, मतलब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी एग्जैक्ट तो नहीं है। अब एग्जैक्ट नहीं है तो मेरे को इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए मैं सबसे पहले लगाती हूँ डेल n बाई डेल x माइनस में डेल m बाई डेल y बाय में 1 डिवाइड कर देंगे m से। अगर ये फंक्शन बचता है y का तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू की पावर इंटीग्रेशन f ऑफ y इंटू में dy। तो अब करो इसको माइनस 1 बाय m, m कितना है, टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस में 2y, डेल n बाय डेल x है 6xy माइनस में 4, माइनस में डेल m बाई डेल y है माइनस के 4xy और माइनस 2 तो माइनस माइनस प्लस के 2, 1 बाय 2xy स्क्वायर माइनस के 2y, 6 में से 4 गए 2xy माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2। अब देखो न्यूमरेटर से आप 2 कॉमन लोगे तो कितना बना, xy माइनस 1 बाय में नीचे से 2y कॉमन ले लो तो xy माइनस के 1। अब यहां से 2 से 2 कैंसिल हुआ तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और देखो ये भी कैंसिल हो गया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया आपका 1 बाय y। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अगर आप इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। करो मल्टीप्लाई। अब नहीं सॉरी, ये फंक्शन बचा, देखो अब यहाँ पे क्या है, अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं निकला आपका, ये कितना आया 1 बाय y। अब देखो ये फंक्शन है ओनली y का, अगर ये फंक्शन है ओनली y का तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम ऐसे लिखते हैं, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, अब e टू की पावर 1 बाय y इंटू में dy। 1 बाय y का इंटीग्रेशन क्या होता है, log y, e से log कैंसिल आउट तो y, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया y। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो करो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाइंग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय y, then we get y 2xy स्क्वायर माइनस 2y इंटू में dx प्लस में y 3x स्क्वायर y माइनस के 4x इंटू में dy इक्वल टू 0। दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। आप चेक भी कर सकते हो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। चेक करके दिखाऊं आपको। अब देखो m इक्वल है 2xy क्यूब माइनस में 2y स्क्वायर, n इक्वल है 3x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस में 4xy।
डेल एम बाई डेल वाई करोगे तो 3 2 जा 6 x y² माइनस में 2 2 जा 4 y। डेल एन बाय डेल एक्स 3 2 जा 6 x y² माइनस में 4y। देखो डेल एम बाय डेल वाई इक्वल हो गए ना डेल एन बाय डेल एक्स के। इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन अब आपकी एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। अब एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो गई है तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं हम? इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन एन डी वाई इक्वल है सी। एन हमें क्या लिखना होता है? फ्री फ्रॉम एक्स। इंटीग्रेशन एम कितना है? y 2xy³ माइनस में 2y² इंटू में dx प्लस में इंटीग्रेशन n इज फ्री फ्रॉम x। देखो अब आप सॉल्यूशन ऐसे भी लिख सकते हो, इसकी भी नीड नहीं है। इंटीग्रेशन 2xy³ माइनस में 2y² इंटू में dx इक्वल है। अब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो कितना आ जाएगा? 2x² बाई 2y³ माइनस में 2xy²। और सिमिलरली ऐसे n का करोगे तो कितना आ जाएगा? 3x² माइनस के 4xy इंटू में dy। तो यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो x² y³ यहाँ 3 है ना, बाय में 3 माइनस के 4xy² बाय 2। तो सॉल्यूशन क्या बनेगा अब? द सॉल्यूशन इज, देखो दोनों में कॉमन है तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे, x² y³ माइनस में 2xy²। ये कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4। और इंटीग्रेशन करने के बाद हम एक कांस्टेंट टर्म ऐड करते हैं तो ये सॉल्यूशन आया। ऐसे लिख लो, या फिर अभी जो मैंने आपको सॉल्यूशन लिखने का मेथड बताया था वो क्या था? इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन एन डी वाई इक्वल है सी। एन हमें क्या लिखना होता है? फ्री फ्रॉम एक्स। इंटीग्रेशन एम कितना है? देखो ये रहा एम 2xy³ 2xy³ माइनस में 2y² इंटू में dx प्लस में n की टर्म देखो ये रही, n के अंदर कोई भी फ्री फ्रॉम x नहीं है तो वो तो 0 इंटू में dy इक्वल है c। विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो 2x² बाय 2 इंटू में y³ माइनस में 2xy² इक्वल है c। 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ से x² y³ माइनस में 2xy² इक्वल टू c। देखो यहाँ से भी सॉल्यूशन सेम आया और यहाँ से भी सॉल्यूशन सेम आया। इट्स योर चॉइस, आप कैसे भी निकाल लो। अब गेट में आया हुआ हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब है हमारा गेट 2017 का क्वेश्चन। क्या है? इफ x³ y² is an integrating factor of ordinary differential equation क्या है? 6y² प्लस axy इंटू में dx प्लस में 6xy प्लस में bx² इंटू में dy इक्वल टू 0। देन फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 3a माइनस के 5b इक्वल टू 0। सेकेंड ऑप्शन है 3a प्लस में 5b इक्वल टू 0। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास 2a माइनस b इक्वल टू 0। और फोर्थ ऑप्शन है 2a प्लस b इक्वल टू 0। 1 मार्क का क्वेश्चन है।
देखो, उसने आपको क्वेश्चन के अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर दे दिया, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब आप इस गिवन इंटीग्रेटिंग फैक्टर को जब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करोगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फिर आप वहां से कोफिशिएंट को कंपेयर करके आपको रिलेशन बताना है एक क्या होगा। तो करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करोगे एक्स क्यूब वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइंग बाय द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, देन वी गेट 6x क्यूब वाई टू की पावर 4 प्लस ax टू की पावर 4 वाई क्यूब इंटू में dx प्लस में 6x टू की पावर 4 वाई क्यूब प्लस में bx टू की पावर 5 वाई स्क्वायर इंटू में dy इक्वल है 0। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो गई। एग्जैक्ट में कन्वर्ट हुई तो अब आपको चेक करना है डेल m बाय डेल y विच इज इक्वल टू डेल n बाय डेल x। ये है आपका m, ये है n। डेल m बाय डेल y करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 4 जा 24 x क्यूब y क्यूब प्लस में 3ax टू की पावर 4 y स्क्वायर इक्वल है डेल n बाय डेल x करोगे यानी कि n का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 4 जा 24 x क्यूब y क्यूब प्लस में 5bx टू की पावर 4 y स्क्वायर। अब आपको क्या है, कोफिशिएंट कंपेयर कर लेने हैं x टू की पावर 4 और y स्क्वायर का। देखो ये रहा x टू की पावर 4 y स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर कर लो। जब आप कोफिशिएंट कंपेयर करोगे यहाँ पे तो यहां से आपके पास क्या मिला, लेफ्ट हैंड साइड से 3 और राइट हैंड साइड से मिला 5b। तो 3a माइनस के 5b इक्वल है 0। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बाकी 3 ऑप्शन हमारे कैंसिल हुए। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम गेट 2002 का क्वेश्चन, जो हमारा ये 5th मेथड है ना, ये इस पे बेस्ड आया हुआ क्वेश्चन है। गेट 2002 क्या है स्टेटमेंट, इफ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ x टू की पावर 7 y स्क्वायर प्लस में 3y x टू की पावर 7 y स्क्वायर प्लस 3y इंटू में dx प्लस में 3x टू की पावर 8y माइनस में x इंटू में dy इक्वल है 0 इज x टू की पावर m y टू की पावर n। देन फर्स्ट ऑप्शन में m इक्वल टू -7 n इक्वल टू 1, सेकेंड ऑप्शन में m इक्वल टू 1 n इक्वल टू -7, थर्ड ऑप्शन में m इक्वल है n इक्वल टू 0 और d ऑप्शन में यानी कि फोर्थ ऑप्शन इक्वल है m इक्वल टू n इक्वल टू 1। देखो उस 5th मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। x टू की पावर m y टू की पावर n इंटीग्रेटिंग फैक्टर गिवन है। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर गिवन है तो मैं जब इस डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करूंगी देन उसके बाद हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके वहां से हम m और n की वैल्यू बता देंगे क्या होगी। तो इसको सॉल्व करना पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर दो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को x टू की पावर m y टू की पावर n से। उसके बाद देखो मल्टीप्लाइंग बाय
multiplying by x2 की power m, y2 की power n, then we get, जब आप मल्टीप्लाई करोगे x2 की पावर 7 प्लस m, y की yn प्लस 2 प्लस में 3y2 की पावर n प्लस 1 x2 की पावर m इंटू में dx प्लस में 3x2 की पावर 8 प्लस m y2 की पावर n प्लस 1 माइनस में x2 की पावर m प्लस 1 y2 की पावर n इंटू में dy इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कन्वर्ट इनटू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर हमें चेक करना है डेल m बाई डेल y इक्वल है डेल n बाई डेल x, और यहाँ से हम कोफिशिएंट कंपेयर करके m और n की वैल्यू बता देंगे। अब m की वैल्यू क्या है, ये dx के साथ जो होती है, और dy के साथ जो वैल्यू होती है वो वैल्यू किसकी है, n की। अब m का पार्शियली डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमारी n प्लस 2 आगे आ जाएगी पावर, x2 की पावर 7 प्लस m, y2 की पावर n प्लस 1 प्लस में 3n प्लस 1 y2 की पावर n, x2 की पावर m, ये इक्वल है n का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो 8 प्लस m, x2 की पावर m प्लस 7, y2 की पावर n प्लस 1 माइनस में m प्लस 1, x2 की पावर m, y2 की पावर n। अब आप यहां से क्या करो, कोफिशिएंट को कंपेयर कर लो। कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे, देखो x2 की पावर 7, y2 की पावर n प्लस 1, x2 की पावर m प्लस 7, y2 की पावर n प्लस 1, तो यहाँ से एक रिलेशन मिलेगा n प्लस 2 इक्वल है 3 इंटू में 8 प्लस m। दूसरा क्या मिलेगा आपके पास, x2 की पावर m, y2 की पावर n, x2 की पावर m, y2 की पावर n से 3 इंटू में n प्लस 1 इक्वल है माइनस में m प्लस 1। यहां से आपके पास दो इक्वेशंस मिलेंगी, उनको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करके देखो क्या मिलता है, 3n प्लस 3 इक्वल है माइनस m माइनस 1, तो यहां से कितना मिला, 3n प्लस m माइनस प्लस 2, नहीं 3 प्लस 1 हो जाएगा ना 4, तो इसको राइट हैंड साइड में लिखते हैं माइनस के 4, यानी कि m प्लस 3n इक्वल है माइनस के 4। एक इक्वेशन तो आपको यहां से मिली और एक इक्वेशन आपको यहां से मिलेगी, वो कितनी है, n प्लस 2 इक्वल है 8 3 ज़ा 24 प्लस में 3m, तो कितना आया, n माइनस में 3m इक्वल है 22। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये आपकी सेकंड इक्वेशन। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन को देखो 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो यहां से n का कोफिशिएंट डिलीट हो जाएगा और m की वैल्यू बच जाएगी, तो यहां से करूंगी तो कितना आ जाएगा, 3n माइनस में 3 3 ज़ा 9m इक्वल है 66, और यहां से कितना आया, 3n प्लस में m इक्वल है -4, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हुए, माइनस के 10m इक्वल है 70, m इक्वल है 10 7 जा 70, यानी कि m इक्वल है -7 के। देखो यहाँ पे m की वैल्यू -7 है, यहाँ पे m इक्वल टू 1 है, तो आपका सेकंड ऑप्शन कैंसिल हुआ, यहाँ पे m 0 है, ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे m की वैल्यू 1 है। आपको n की वैल्यू निकालने की नीड ही नहीं पड़ेगी, वैसे आप निकाल के देख लो।
अब ये m की वैल्यू 7 आई है, आप इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो या इक्वेशन 2 में पुट कर दो। जैसे ही आप इसको पुट करो m इक्वल टू -7 इक्वल +7 हो जाएगा राइट हैंड साइड में। इसको आप पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में, तो आपको n की वैल्यू मिल जाएगी 1। तो इससे आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बाकी 3 ऑप्शन आपके गलत हैं। अब करते हैं गेट का क्वेश्चन एक और सॉल्व। गेट 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन cos y sin 2x इंटू में dx प्लस में cos स्क्वायर y माइनस में cos स्क्वायर x इंटू में dy इक्वल है 0 इज। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है सेकेंड स्क्वायर y प्लस में सेकेंड y इंटू में tan y। सेकेंड ऑप्शन गिवन है tan स्क्वायर y प्लस में सेकेंड y इंटू में tan y। सी ऑप्शन है 1 में सेकेंड स्क्वायर y प्लस में सेकेंड y इंटू में tan y। और फोर्थ ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन है 1 में tan स्क्वायर y प्लस में सेकेंड y इंटू में tan y। आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्या होगा। अब आप ये कहोगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के तो हमारे पास 5 मेथड है, अब हम अप्लाई कौन सा करें। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, डिफरेंशियल इक्वेशन, और जो ये गिवन 4 ऑप्शंस है ना, इन चारों ऑप्शंस को एक बार ध्यान से देखो कि इनमें जो वेरिएबल है वो सिर्फ और सिर्फ y का है। तो ये y का इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें कब मिलता है, ये तो हमें तब मिलता है जब हम ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे, ये वाला सेकंड, जब हम del n बाई del x माइनस में del m बाई del y और उसको हम m से डिवाइड कर दे तो हमारा सिर्फ फंक्शन बचता है y का, तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये बनेगा। और ऑप्शंस के अंदर देखो सारे y में ही गिवन है, देखो सभी किस चीज में गिवन है, y में गिवन है। इसका मतलब फंक्शन सिर्फ y का ही बचने वाला है और हमें वही वाला मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। अब डिफरेंशियल इक्वेशन ये गिवन है, इसमें से हेयर m क्या है, cos y इंटू में sin 2x, और n क्या है, cos स्क्वायर y माइनस में cos स्क्वायर x। m का पार्शियली डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू y। cos y का कितना होता है, माइनस के sin y इंटू में sin 2x। n का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, cos स्क्वायर x का क्या होता है, माइनस के 2 cos x। cos x का करोगे फिर आप माइनस के sin x होते हैं, तो ये हो गया प्लस के sin x। और ये 2 sin x cos x किसका फॉर्मूला होता है, आप इसको sin 2x भी लिख सकते हो। ठीक है, देखो del m बाई del y विच इज नॉट इक्वल टू del n बाई del x के, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट तो नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है तो हमें हमसे क्या पूछा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। और जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, आने के बाद अगर मैं उसको इस डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दूं तो डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का क्या मेथड था, वही del n बाय del x माइनस में del m बाय del y, और इसको डिवाइड करना है m से। अगर ये फंक्शन बचता है y का तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू की पावर इंटीग्रेशन f ऑफ y इंटू में dy।
देखो 1/m, m कितना है, cos y इंटू में sin 2x, डेल n बाय डेल x कितना है, sin 2x माइनस में डेल m बाय डेल y, माइनस माइनस प्लस के sin y इंटू में sin 2x, sin 2x आप कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हो, 1/cos y इंटू में sin 2x इंटू में sin 2x आपने कॉमन लिया, अंदर बचा 1 प्लस में sin y, ये यहां से कैंसिल हुआ, क्या बचा 1/cos y 1 प्लस में sin y, sin बाय cos कितना हो गया टेंजेंट y, प्लस में 1/cos कितना हो गया सीकेंट y, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सॉरी ये आया, ये फंक्शन किसका है, y का। अब फंक्शन ओनली y का है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा इंटीग्रेशन f ऑफ y इंटू में dy इंटीग्रेशन टेंजेंट y प्लस में सीकेंट y इंटू में dy। अब देखो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, ई टेंजेंट y का इंटीग्रेशन क्या होता है, log सीकेंट y प्लस में सीकेंट y का क्या होता है, log सीकेंट y प्लस में टेंजेंट y, तो ई से log कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आया सीकेंट y और ये आ गया यहाँ पे सीकेंट y प्लस में टेंजेंट y इक्वल है सीकेंट स्क्वायर y प्लस में सीकेंट y इंटू में टेंजेंट y। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सीकेंट स्क्वायर y प्लस में सीकेंट y इंटू में टेंजेंट y, इसमें तो टेन स्क्वायर है, ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ, ये इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट का ही क्वेश्चन है, गेट 1999 का क्वेश्चन आया हुआ है। द डिफरेंशियल इक्वेशन 3a² x² प्लस में by cos x इंटू में dx प्लस में 2 sin x माइनस के 4ay³ इंटू में dy इक्वल है 0 इज एग्जैक्ट फॉर, फर्स्ट ऑप्शन है a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 2, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 5, a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 4। देखो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट है तो आपको क्या चेक करना है, सिर्फ डेल m बाय डेल y इक्वल है डेल n बाय डेल x के, ये है m और ये है n, m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, इसमें तो है नहीं y की टर्म, इसके अंदर है, तो यहां से कितना आ जाएगा b cos x इक्वल है डेल n बाय डेल x 2 cos x। तो देखो b की वैल्यू कितनी आ गई 2, a की वैल्यू निकालने की अब आपको नीड ही नहीं पड़ेगी, b की वैल्यू 2 सिर्फ इसी में गिवन है, सो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बाकी आपके इसमें b3 है, इसमें b5 है, इसमें b4, तो b c d ऑप्शन आपके गलत हुए, a ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ, a की वैल्यू निकालने की नीड ही नहीं है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जैम 2017 का। जैम 2017, one of the integrating factor of the ordinary differential equation y square minus के 3xy इंटू में dx प्लस में x स्क्वायर माइनस के
एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई इंटू में डी वाई इक्वल टू 0 इज वन ऑफ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वाई स्क्वायर माइनस में 3xy dx प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में xy dy इक्वल टू 0 इज। ऑप्शन क्या गिवन है? फर्स्ट ऑप्शन है 1 बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन है 1 बाय एक्स स्क्वायर वाई, थर्ड ऑप्शन है 1 बाय एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड फोर्थ ऑप्शन है 1 बाय एक्स वाई। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी कैसी नजर आ रही है आपको? डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी होमोजीनियस है ना? सॉरी, होमोजीनियस चेक तो सबको करना आता होगा। एक्स को रिप्लेस करते हैं लैम्डा एक्स से, वाई को रिप्लेस करते हैं लैम्डा वाई से, लैम्डा की जितनी भी पावर बाहर निकल के डिग्री लैम्डा की जितनी भी डिग्री बाहर निकल के आती है हम कहते हैं उतने ही डिग्री का हमारा होमोजीनियस फंक्शन है ना। अब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी, तो जब हमारी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उस केस में हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? 1 बाय एम एक्स प्लस में एन वाई। देखो इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, अब ये इस पे टाइप 3 पे होमोजीनियस है मतलब डिग्री ऑफ ईच टर्म इज इक्वल, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या होगा? 1 बाय एम एक्स प्लस में एन वाई। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? पहले m लिख लेते हैं क्या है। हियर m इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस के 3xy, n इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस में xy। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा m को x से मल्टीप्लाई, n को y से मल्टीप्लाई और उनको ऐड कर दो, विच इज इक्वल टू 1 बाय एम एक्स एक्स वाई स्क्वायर माइनस में 3x, डिनो बाहर लिख लेते हैं ना, नीचे लिख लेते हैं 1 बाय m को x से मल्टीप्लाई करोगे एक्स वाई स्क्वायर माइनस में 3x स्क्वायर y प्लस में n को आप y से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर y माइनस में एक्स वाई स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे ये टर्म आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बचा? 1 बाय 3 में से 1 गया माइनस के 2x स्क्वायर, सॉरी माइनस के 1 बाय 2x स्क्वायर y। अब ध्यान से देखो इसको, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आया निकल के, है ना। बट ऐसा तो किसी भी ऑप्शन में गिवन नहीं है, नहीं है ना किसी भी ऑप्शन में गिवन। -1/2 हमारा एक्स्ट्रा आया है निकल के। अब ये जो -1/2 है वो आपका नॉन जीरो कांस्टेंट है, और मैंने आपको आज आते ही सबसे पहले एक रिजल्ट लिखवाया था। वो रिजल्ट क्या था कि अगर आप अपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, देखो 5x, y बी एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, देन एनी नॉन जीरो कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज आल्सो एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मतलब अगर उसको आप किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो भी वो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही रहता है। तो -1/2 आपका क्या है? नॉन जीरो कांस्टेंट है, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही रहेगा। तो ये -1/2 आपका ऑप्शन में गिवन नहीं है, ठीक है। तो उसके अलावा क्या है? 1 बाय एक्स स्क्वायर वाई, तो वो सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऑप्शन में। यहाँ पे तो देखो एक्स क्यूब है, ये वैसे ही यहाँ पे x है, ये कैंसिल आउट हुआ, और यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर भी है तो ये कैंसिल आउट हुआ।
आपका सेकंड ऑप्शन क्या हुआ, करेक्ट हुआ। ठीक है, अब हम करते हैं गेट 2001 का क्वेश्चन। गेट 2001 का क्या है, विच ऑफ दी फॉलोइंग is not an integrating factor of differential equation x dy माइनस में y dx इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑप्शन है 1/x², सेकेंड ऑप्शन है 1/xy, थर्ड ऑप्शन है x/y, फोर्थ ऑप्शन है 1/x² प्लस में y²। ये है, इन्होंने आपसे पूछा है नॉट, मतलब ये जो चार ऑप्शन आपके पास गिवन है ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर गिवन होंगे, और जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन 1 से तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं बननी चाहिए। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बाय ऑप्शन सॉल्व करो। ठीक है, तो आप 1 बाय 1 जब चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं सबसे पहले इसको सी ऑप्शन से चेक करती हूँ। अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर गिवन है तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये एग्जैक्ट नहीं बननी चाहिए। तो क्या आएगा यहाँ पे, x² y इंटू में dy माइनस में x/xy। सॉरी, y से y कैंसिल, तो यहाँ पे x बचेगा, माइनस में x इंटू में dx इक्वल टू 0। हेयर m इक्वल, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, इन्होंने पहले dy का कोफिशिएंट दिया है और बाद में इन्होंने dx का कोफिशिएंट दिया है। हम क्या लिखते हैं, m dx प्लस में n dy इक्वल है 0। तो m की वैल्यू कितनी हुई, -x, n इक्वल है x²/y। अब देखो डेल m/del y इक्वल है डेल n/del x के, डेल m/del y करोगे 0 इक्वल है डेल n/del x करोगे तो 2x/y विच इज नॉट इक्वल टू। इसका मतलब क्या हुआ, नॉट एग्जैक्ट। नॉट एग्जैक्ट तो मतलब इसका सी ऑप्शन तो करेक्ट है। ऐसे ही आपको ए बी डी ऑप्शन भी चेक करने हैं, ये आपका होमवर्क है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं गेट 2009 का। गेट 2009, the differential equation अल्फा एक्स वाई क्यूब प्लस में y cos x इंटू में dx प्लस में x² y² प्लस में बीटा साइन x इंटू में dy इक्वल है 0 इज एग्जैक्ट देन। फर्स्ट ऑप्शन है अल्फा इक्वल टू 3/2, बीटा इक्वल टू 1। सेकेंड ऑप्शन है अल्फा इक्वल टू 2/3, बीटा इक्वल टू 3। सी ऑप्शन है अल्फा इक्वल टू 2/3, बीटा इक्वल टू 1 एंड डी ऑप्शन है अल्फा इक्वल टू 1, बीटा इक्वल टू 2/3। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन्होंने आपको कैसी दी है, एग्जैक्ट दी है। देखो अब एग्जैक्ट है तो आपको क्या चेक करना है, डेल m/del y इक्वल होंगे डेल n/del x के। डेल m/del y करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 अल्फा x y² प्लस में y का तो 1 हो जाएगा तो cos x आएगा इक्वल टू n का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो 2x y²
प्लस में साइन एक्स का बीटा कॉस एक्स। अब कोफिशिएंट कंपेयर करके अल्फा और बीटा की वैल्यू ऑप्शंस के अंदर गिवन है, कंपेयर कर लो कोफिशिएंट। कंपेयर कोफिशिएंट, कौन से कोफिशिएंट कंपेयर करोगे? पहले तो एक्स वाई स्क्वायर का करोगे, उसके बाद कॉस एक्स का करोगे। कॉस एक्स का करोगे तो यहां से पता चल रही है बीटा की वैल्यू कितनी है, 1। बीटा की वैल्यू 1 है तो देखो इसमें तो बीटा की वैल्यू 2/3 गिवन है, ये ऑप्शन कैंसिल आउट हुआ। इसमें बीटा की वैल्यू 3 गिवन है, तो ये मतलब आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी। अब अल्फा की वैल्यू यहां से आ जाएगी, यहां से कितना आएगा 3, अल्फा इक्वल टू 2, अल्फा इक्वल टू 2/3। इसमें अल्फा की वैल्यू कितनी गिवन है 3/2, तो आपका इससे फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल आउट हुआ, ओनली आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अब 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, वो गेट में ही आए हुए क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करने हैं। अगर आपसे ना हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे, हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है गेट 1998 में आया हुआ है। क्या स्टेटमेंट है? फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई डैश माइनस में y इक्वल टू 0 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको ध्यान से पढ़ना, नॉट। और ऐसा अभी मैंने आपको बताया कैसे चेक करने हैं, इसी टाइप से है, आपको बाय ऑप्शन ही चेक करना पड़ेगा। तो इसमें आपके पास फर्स्ट ऑप्शन गिवन है 1/x², सेकंड है 1/y², थर्ड ऑप्शन है 1/xy एंड फोर्थ ऑप्शन है 1/x + y। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट 1994 में आया हुआ है। एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर y इंटू में dx माइनस में x इंटू में dy इक्वल टू 0 इज, फर्स्ट ऑप्शन है x/y, सेकेंड ऑप्शन है y/x एंड थर्ड ऑप्शन है 1/x² y² एंड फोर्थ ऑप्शन है 1/x² + y²। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, नहीं होंगे कल हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इफ xm प्लस में yn इक्वल टू 0 एंड डिफरेंशियल इक्वेशन इज homogeneous, then general solution is, first option है family of straight lines, family of second option है family of circles, थर्ड ऑप्शन है फैमिली ऑफ पैराबोला, फैमिली ऑफ पैराबोला, फोर्थ ऑप्शन है फैमिली ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सॉल्यूशन देखो इसका, क्या डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है? ये xm प्लस में yn इक्वल टू 0, यहां से m/n इक्वल है -k y/x, और हमारी क्या फॉर्म होती है m dx प्लस में
एंड डी वाई इक्वल है 0। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के एम बाई एन। ये यहाँ पुट कर लो, पुट करोगे तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल है माइनस के वाई बाई एक्स। अब हमने फर्स्ट मेथड सॉल्व करना सीखा था बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल इजिली सेपरेट हो जाएंगे, तो क्या आएगा, सॉरी माइनस एम बाई एन की वैल्यू क्या है, माइनस के वाई बाई एक्स, तो माइनस माइनस यहाँ आपका प्लस हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल है, वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं ना, y इक्वल है डी एक्स बाई एक्स। बोथ साइड आप इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करोगे तो 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन है log y, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन है log x, प्लस में इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म ऐड करते हैं, वो मैंने कर दी log c। तो यहाँ से आया y इक्वल टू सी एक्स। अब ये क्या रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, represent a family of straight lines। सो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। तो आज हम यहीं पे खत्म करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन थे। और अगर आपको आज की क्लास में कोई भी डाउट आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, और हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर इन वाई, लीनियर इन एक्स का टॉपिक देखेंगे, और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।